राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है और देव उठनी एकादशी के दिन से ही विवाह शुरू होते हैं, यानी देव उठ जाते हैं। उसके बाद विवाह और मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी से और पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। ज़्यादातर लोग देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह कराते हैं। तुलसी जी का विवाह हम कैसे कराते हैं, तो उस बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जहां हम विवाह करवाएंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हम उस जगह को गैरू से लीप लेंगे। लीप कर वहाँ पर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद हम एक चौकी लेंगे और हमने यहाँ पर चौकी रख दी है और उसके ऊपर हम पीला वस्त्र बिछा लेंगे। हमने अपनी तुलसी को चुनरी उठाकर अच्छे से तैयार कर लिया है और तुलसी जी को भी हम चौकी के पास विराजित करेंगे। उसके बाद हम तिल का आसन देकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजित करेंगे। तो हमने यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को चौकी पर विराजित कर लिया है। अब हम चौकी पर थोड़े से तिल रखेंगे और उन तिलों से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो उसके लिए हमें एक लोटा चाहिए। लोटे के ऊपर सबसे पहले हम रोली से स्वास्तिक बनाएंगे और उसके बाद कलश के कंठ पर कलावा बांधेंगे। कलश में गंगा जल डाल देंगे। उसके बाद हम कलश को अष्टदल कमल पर रख देंगे। उसके बाद हम कलश के अंदर शुद्ध जल भरेंगे। शुद्ध जल भरने के बाद हम उसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग और इलायची डालेंगे। उसके बाद हम आम या अशोक के पत्ते लेंगे और उन पर हल्दी रोली से टीक लेंगे। अब हम इन पत्तों को कलश में डालेंगे। उसके बाद हम कलश पर पूर्ण पात्र रख देंगे। पूर्ण पात्र रखने के बाद अब हम पानी वाला नारियल, उस पर हम रोली से तिलक करेंगे। फिर हम उस पर कलावा बांध लेंगे और उस नारियल को अब हम कलश पर स्थापित कर देंगे। यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर ली है। अब तिल का आसन देकर हम गणेश जी को वहाँ पर विराजित करेंगे। तो हमने यहाँ पर गणेश जी को विराजित कर लिया है। अब थोड़े से तिल का आसन देंगे और उसके ऊपर हम घी का दिया रखकर उसे जला लेंगे। अब हम हाथ में थोड़े से तिल, पुष्प, एक सिक्का और जल लेकर हम अपने तुलसी विवाह का संकल्प करेंगे और भगवान गणेश, भगवान विष्णु सभी और कलश के देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे। अब हम हाथ के पुष्प को भगवान गणेश के चरणों में समर्पित करेंगे। अब हम स्नान की भावना करवाते हुए भगवान गणेश, भगवान विष्णु और दीप का स्नान करवा लेंगे और हम चौकी का भी शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे। फिर भगवान गणेश को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। फिर भगवान गणेश को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम उनको दुर्वा समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान गणेश को पुष्प समर्पित करेंगे। इस तरह हमने पूरे विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन कर लिया है। अब हम भगवान गणेश को भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम कलश का भी पूजन करेंगे। कलश को तिलक करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। कलश का पूजन करने के बाद हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। विवाह में सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। तो हम हल्दी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर हल्दी तैयार करेंगे। पहले हम भगवान विष्णु को 7 बार भगवान विष्णु को हल्दी लगा देंगे। फिर उसके बाद हम माता तुलसी को 7 बार हल्दी लगाएंगे। हल्दी के बाद विवाह में मेहंदी की रस्म की जाती है। तो फिर हम थोड़ी सी मेहंदी भगवान विष्णु को लगाएंगे। उसके बाद हम माता तुलसी को भी मेहंदी लगा देंगे।
अब हम भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करेंगे, फिर भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित करेंगे, फिर हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तुलसी जी को भी हम रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हमें जयमाला की रस्म करनी होती है, तो उसके लिए हम फूलों की 2 माला लेंगे। पहले तुलसी जी को स्पर्श करा के यह माला भगवान विष्णु को पहनाएंगे और भगवान विष्णु से स्पर्श कराकर वो माला हम तुलसी जी को पहना देंगे। इस तरह से जयमाला की रस्म पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद गठजोड़ा किया जाता है, तो हम एक पटका लेंगे। आप कोई भी पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं। हम यहाँ पर इसमें एक सुपारी और एक सिक्का रख रहे हैं। आप हल्दी और सुपारी भी रख सकते हैं और इसे हम माता चुनरी के साथ बांध देंगे। उसके बाद हम तुलसी जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। हम तुलसी जी को पहले चूड़ी पहनाएंगे। यहाँ पर हमने तुलसी जी को चूड़ी पहना दी है। हम बिछिया ज़रूर पहनाते हैं, तो आप तुलसी जी के गमले में बिछिया रख दीजिए। आप चाहे तो चांदी के बिछिया भी ले सकते हैं या आप तांबे के बिछिया भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें फेरे कराने होते हैं, तो फेरे कराने के लिए आप चाहें तो एक जो पुरुष होता है वो भगवान विष्णु को उठा ले हाथों में, और जो महिला है वो तुलसी जी को हाथों में उठा लेती है और फिर फेरे लगवाती है। 7 फेरे लगवाए जाते हैं। अगर आपका तुलसी का गमला बड़ा है तो आप भगवान विष्णु को हाथों में उठाकर भी फेरे लगवा सकते हैं। इस तरह भी फेरे की रस्म हम पूरी कर सकते हैं। आप नारियल से भी फेरे करवा सकते हैं। आप कोई भी जटा वाला नारियल ले लीजिए, उससे आप 7 बार तुलसी जी और भगवान विष्णु पर घुमा दीजिए। अगर इस तरह आप नारियल घुमाएंगे तो वो फेरे का ही स्वरूप माना जाता है और हमारे फेरे पूर्ण माने जाते हैं। इस तरह से भी आप फेरे करवा सकते हैं। ये तीनों विधि फेरे की मैंने आपको बता दी है। इसमें से आप कोई भी विधि से आप फेरे करवा सकते हैं। अब हमें सिंदूर दान करना है, तो उसके लिए आप सिंदूर ले और एक सिक्का ले। सिक्के में थोड़ा सा हम सिंदूर ले लेंगे और उसे भगवान विष्णु से स्पर्श करवाकर हम माता तुलसी जी को सिंदूर समर्पित कर देंगे। इस तरह से सिंदूर की रस्म पूरी हो जाएगी। उसके बाद कन्यादान करना है, तो जो भी विवाह करा रहे हैं वह अपने सीधे हाथ में कुछ रुपए फूल लेते हैं और थोड़ा सा जल लेकर हम संकल्प करेंगे कि हम अपनी तुलसी जी का दान कर रहे हैं भगवान विष्णु को। फिर ऐसा संकल्प करने के बाद हम ये जो फूल है और जो भी पैसे हैं उन्हें हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कन्यादान की रस्म पूरी हो जाएगी। तो जब भी आप तुलसी जी का विवाह करवाएं तो आप गन्ने से मंडप तैयार कर ले। अगर आप मंडप तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप गन्ने को दोनों तरफ रख दें। आप जो भी चीज़ें आप कन्यादान में दान कर रहे हैं वो सब चीज़ें आप भगवान विष्णु को समर्पित करें। भगवान विष्णु के कपड़े, बर्तन, सोना, चांदी जो भी आप दान कर रहे हैं, जो दान बेटियों को दिया जाता है, इस तरह आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को दान का सामान समर्पित करें। उसके बाद हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे। अब आपके पास जो भी मिठाई है वो भगवान को समर्पित करें। उसके बाद हम भगवान को फलों का भोग समर्पित करना है। भोग समर्पित करते समय आप ध्यान रखें कि उसमें आप तुलसी पत्र जरूर डालें। 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें कथा सुननी है, तो अपने हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर यहाँ पर हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो आपको कथा सुननी है। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप तुलसी विवाह की कथा जरूर सुनें। कथा के बाद हम पुष्प और तिल को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे या आप लोटे के जल में डाल दें।
इसके बाद परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आप या तो 108 परिक्रमा करें या आप 11 परिक्रमा कर सकते हैं। एकादशी के दिन परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब हम भगवान गणेश, भगवान विष्णु और तुलसी जी को धूप दिखा देंगे। अब हम कपूर से आरती करेंगे। हम भगवान गणेश, भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती कर लेंगे। इस तरह से हमारा तुलसी विवाह पूर्ण हुआ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।